दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज तारीख है 28 मार्च। आइए चालू करते हैं 28 मार्च का करंट अफेयर जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार, हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी होता है। मतलब क्या है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी हरकतों पे कंट्रोल करना है, अपनी गंदी आदतों पे कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करना है कि डिप्रेशन में ना जाएं, कंट्रोल करना है कि हम किसी भी प्रकार के नेगेटिव सिचुएशन से बचें और पॉजिटिव इंटेंट के साथ हम अपनी तैयारी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा टेटम ओ नील, ध्यान रखिएगा इनका नाम मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। टेटम ओ नील ने एकेडमिक अवार्ड्स, ध्यान रखिएगा एक्टिंग के फील्ड में दिए जाते हैं एकेडमी अवार्ड, जिसे आपको अक्सर ऑस्कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1974 में 10 साल 148 दिन की उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सबसे कम उम्र में एकेडमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो टेटम ओ नील के नाम है ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे हैं इस समय। जैसे ही पूरी लिस्टिंग आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो ये सबसे कम उम्र की ऑस्कर जीतने वाली या एकेडमिक अवार्ड जीतने वाली कौन है? टेटम ओ नील। अब अपन इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एंथनी हॉपकिंस ने एकेडमिक अवार्ड को सबसे ज्यादा उम्र में जीता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। 83 वर्ष 115 दिन की उम्र में, मतलब 83 की एज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है किसने? एंथनी हॉपकिंस ने। ठीक है, और सबसे ज्यादा उम्र के उम्रदराज एक्टर बन गए हैं। तो सबसे कम उम्र के कौन? टेटम ओनील। और सबसे ज्यादा उम्र के कौन? तो एथन हॉपकिंस। अक्सर कोई भी चीज कनेक्ट करके पूछता है तो सबसे ज्यादा उम्र का अगर अपने को पता है तो कम उम्र का भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन खिताब जीतने वाली दूसरी महिला शटलर बनी है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 2011 और 2012 में साइना नेहवाल ने स्विस ओपन का खिताब जीता था। अब भारत की तरफ से स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं पीवी सिंधु। हमको पता होना चाहिए, और पीवी सिंधु का पहला स्विस ओपन का खिताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं। उत्तर कोरिया गुरुवार को, ध्यान रखिएगा ये क्या लिखा है, हवासोंग 17 का टेस्ट करेगा, जो उत्तर कोरिया द्वारा टेस्ट की गई सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे आईसीबीएम के नाम से हम जानते हैं। इसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉन्स्टर मिसाइल कहते हैं। और इसका नाम क्या है? हवासोंग 17। और ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, ये गाइडेड मिसाइल है, इसकी रेंज जो है वो 5500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से 16000 किलोमीटर तक क्या ले जा सकती है? ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। एटॉमिक जो बम्स हैं उनको ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा एटॉमिक आर्म्स ले जाने में सक्षम है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगली बात यह है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा शनिवार को बजट पेश किया गया दिल्ली का। इस बजट में 5 साल में 20 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है, इसलिए रोजगार बजट कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, रोजगार बजट किस राज्य के बजट को कहा गया? तो दिल्ली। इतनी सी बात याद रखना है। अगली बात करते हैं, सीएसके के ऑलराउंडर डेविन ब्रेवो, अब पहला ही मैच हुआ है बट उन्होंने क्या किया है, लसित मलिंगा के सबसे ज्यादा आईपीएल में विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, और शॉर्ट श्योर है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, डेविन ब्रेवो। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात करेंगे, मल्टीप्लेक्स चेन, और मुझे ये लगता है 99% ये हमारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर, आप सबने मूवी देखी होगी पीवीआर के अंदर। पीवीआर एवं आइनॉक्स ने आपस में विलय कर लिया है, मतलब स्टेक दोनों के पास रहेंगे, पीवीआर और आइनॉक्स, पीवीआर और आइनॉक्स के पास अब दोनों मर्ज हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, और नई कंपनी का नाम हमने क्या रखा है? तो नई कंपनी का नाम रखा गया है पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। ठीक है, तो पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड इज इंपॉर्टेंट। और अजय बिजिल जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नियुक्त किए गए हैं, अजय बिजिल। पीवीआर आइनॉक्स दोनों के जो है एमडी नियुक्त किए गए हैं, अजय बिजिल। और मल्टीप्लेक्स चेन है, आपको पता होगा, आइनॉक्स सपना संगीता में है हमारे इंदौर के अंदर, आइनॉक्स हमारे C21 में है।
ठीक है, पीवीआरटीआई में है, अब ये सब एक हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने स्वर्ण पदक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए, अपनी बॉक्सर की विजेता लवलीना बोरगोहन को 25 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता मनदीप सिंह को 1.25 करोड़ रुपए दिए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। हॉकी के प्लेयर हैं मनदीप सिंह, आपको ये भी पता होगा। तो बीसीसीआई ने ये अवार्ड आईपीएल जिस दिन चालू हुआ उसी दिन दिया। अगली बात यह है, ऑनलाइन डिग्री को मान्यता नहीं मिलेगी। चीनी यूनिवर्सिटी के छात्रों को यूजीसी ने चेतावनी दे दी है। ध्यान रखिएगा, चीनी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं और दूसरे कोर्स कर रहे हैं, जिसको मान्यता जो है तो नहीं दी जाएगी, ऐसा बोला है हमारे यूजीसी ने। क्योंकि यूजीसी ने कहा कि केवल ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रमों को ना तो हमारा यूजीसी मान्यता देता है ना एआईसीटीई। तो आप सोचते होंगे कि भैया ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स चलाना है उसके पहले यूजीसी और एआईसीटीई से मान्यता लेनी पड़ती है। मेरी बात समझ गए क्या? अगर आपके पास मान्यता नहीं है, पहले से होनी चाहिए मान्यता, मेरी बात समझ गए क्या? तभी आपको मान्यता मिलती है ना? तो आप ऑनलाइन अगर कोर्स कर रहे हैं तो परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि पहले से एफिलेटेड है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। दिल्ली सरकार ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोलेगी। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आवासीय विद्यालय कौन सा राज्य खोल रहा है भीख मांगने वाले बच्चों के लिए, तो वो दिल्ली है। अगली बात करते हैं, भारत से पहली बार लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा, एप्रीकॉट, जिसको आड़ू या खुबानी भी कहा जाता है, एप्रीकॉट को दुबई एक्सपोर्ट करेंगे। तमिलनाडु के केले को सऊदी अरब एक्सपोर्ट करेंगे। आंध्र प्रदेश के आम को साउथ कोरिया और नागालैंड की राजा मिर्ची लंदन में निर्यात की जाएगी, एक्सपोर्ट की जाएगी। और ये हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी नगदी फसल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे यहाँ के लोगों को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना के पोत आईएनएस वलसुरा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। देखिए, प्रेसिडेंट कलर क्यों दिया जाता है, इस पे फोकस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट कलर इसलिए दिया जाएगा जब कोई उत्कृष्ट मिलिट्री मिलिट्री काम करे, मिलिट्री के सेक्टर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाली जो भी, चाहे हमारा कोई इक्विपमेंट हो, कहने का मतलब कोई फाइटर जेट हो, कोई हमारा नेवी का, अगर जैसे आईएनएस वलसुरा है तो नेवी की पनडुब्बी हो, या नेवी की और कोई दूसरी चीज हो, या आर्मी का कोई ऐसा तोप हो, या ऐसा कुछ जो पीस और वॉर दोनों के समय बहुत अच्छा काम करे, उसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो रामनाथ कोविंद जी ने नौसेना के आईएनएस वलसुरा को प्रेसिडेंट कलर से 27 मार्च को सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में इस समय क्या चल रहा है? बहुत ज्यादा संकट चल रहा है, आपको पता होगा। तो प्रमुख समाचार पत्र है द आइलैंड, और एक है इनका सिंहली संस्करण दी वैन। इनका प्रकाशन बंद करना पड़ा है श्रीलंका की सरकार को। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है श्रीलंका में। अब चाइना या तो इंडिया को, मुझे लगता है श्रीलंका को टेक ओवर कर लेना चाहिए। चाइना की जगह मैं तो चाहूंगा कि इंडिया टेक ओवर करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में ध्यान रखिएगा, हमारी 2 मेडिसिन हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोरोना काल में बहुत ज्यादा खाई गई, पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन। इन दोनों के रेट बढ़ गए हैं। हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये बताया है कि अब इनके 10% लगभग रेट बढ़ेंगे, तो लगभग 5 रुपए 7 रुपए का अंतर आएगा हर एक पत्ते में। आगे बढ़ते हैं। एनसीआर में यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने आपस में एग्रीमेंट किया है, जिससे एनसीआर में जो हमारे वाहन है उनका आना जाना बिना टेंशन के होता रहे। अगली बात करते हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अमेजन, फेसबुक सहित 12 विश्व स्तरीय कंपनियां, वर्ल्ड वाइड जो कंपनियां ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, 22, वो इंदौर में अपने अपने ऑफिस खोलेंगे। मतलब अब फेसबुक का भी ऑफिस हो जाएगा, अमेजन का भी ऑफिस हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा क्या होगा, रोजगार सृजित होगा, हमारे यहाँ जॉब क्रिएट होंगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में दाल और अनाज की गुणवत्ता, क्वालिटी चेक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का यूज किया जाएगा जो एआई पर काम करेंगी। अगली बात करते हैं, ये न्यूज मुझे लगता है 99% एग्जाम में आएगी, और क्या है, दक्षिण एशिया की पहली यूनेस्को क्रिएटिव सिटी कौन बन गई है? ग्वालियर।
तो दक्षिण एशिया की फर्स्ट यूनेस्को क्रिएटिव सिटी कौन बना? ग्वालियर। ये ध्यान रखिएगा, शहर के अंदर क्या हो रहा है, हेरिटेज विरासत को केंद्रित रखते हुए इसका विकास किया जा रहा है। तो साउथ एशिया की फर्स्ट क्रिएटिव सिटी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज कौन सी है? ग्वालियर है, ध्यान रखिएगा। इस समय आपको मैं बता दूं, एक यूनेस्को का पैनल ओरछा में भी आया हुआ है। ओरछा को भी कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन बहुत जल्दी मिलने वाला है और हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग अपने ओरछा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनेस्को के सामने। अगली करते हैं। अब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 18 अप्रैल से फिर से चालू होगी और काशी विश्वनाथ के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। हवाई यात्रा के थ्रू भी हम अब ध्यान रखिएगा तीर्थ दर्शन की योजना बना रहे हैं। देखिए कितनी सफल होगी कितनी नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। अगली बात करते हैं, बड़वानी में बनेगा, कॉलेज में बनेगा निमाड़ का ऑनलाइन परीक्षा सेंटर, क्योंकि निमाड़ के लोगों को इंदौर आके परीक्षा देनी पड़ती है। अब बड़वानी में ऑनलाइन सेंटर बना दिया जाएगा जिससे वहां के आसपास के लोगों को फायदा होगा, यहां तक इंदौर तक एग्जाम देने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अगली बात, 2 मई को मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। कल भी मैंने ये बात आपको बताई थी। हमारी कैबिनेट पचमढ़ी में 26 और 27 मार्च को लगी, ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या किया गया, 2 मई को बनाया गया लाडली लक्ष्मी दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात, सूरत डायमंड बुर्स बना विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हब। मतलब सूरत का डायमंड बुर्स, वैसे भी भारत में सबसे बड़ा डायमंड का अगर मार्केट है तो सूरत है, तो सूरत डायमंड बुर्स विश्व का सबसे बड़ा डायमंड हब बन गया है। 175 देशों के लोग हीरा खरीदने के लिए सूरत आ सकेंगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मार्केट है सूरत में डायमंड्स का, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगली बात करते हैं, कोरोना मुक्त भारत का पहला प्रदेश बना है अरुणाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना मुक्त भारत का पहला प्रदेश कौन सा? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, मुझे लगता है कि कोरोना फ्री फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, तो वो कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं हम और शुरू करते हैं अगली बात की तरफ। और लक्ष्मी एन मेनन, इनके पहले मैं आपको बता दूं, इनका डिस्क्रिप्शन दो इसके पहले कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारी स्पर्धा टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर संदर्भ नाम से चला रहा हूं, जिसमें करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप हमारी क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स को ज्वाइन करिए और हमसे जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो नंबर दे रखा है, कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लक्ष्मी एन मेनन, ये नाम जरूर याद रखिएगा, लक्ष्मी एन मेनन। 27 मार्च 1899 और 30 नवंबर 1994। ये क्यों? 27 मार्च 1899 को इनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता सेनानी थी, वकील, राजनीतिज्ञ। और अगली बात, सरोजनी नायडू और मार्गरेट कजिंस्की, मार्गरेट सिस्टर थी, उनकी करीबी थी। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की बात हो रही है, इसके संस्थापक में से एक थी। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने रोशनी पत्रिका की संपादक के रूप में सेवाएं दी हैं। और ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की भी सदस्य रहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के वैकल्पिक प्रतिनिधि के रूप में रहीं। और ध्यान रखिएगा, 1949 से लेकर 1950 में इन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र कनेक्शन का सेक्शन का नेतृत्व किया। बहुत बड़ा नाम है, लक्ष्मी एन मेनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा, इनको कौन नहीं जानता। ध्यान रखिएगा, 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ। कवित्री, समाज सुधारक और हिंदी साहित्य की प्रख्यात हस्ती। इलाहाबाद में महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1923 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। तो ध्यान रखिएगा, चांद कैसी पत्रिका थी? महिलाओं की थी। अगली बात क्या, 1955 में साहित्य संसद की स्थापना की थी इन्होंने। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी के अंदर। ऐसे तो आशा पूर्णा देवी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था, पर हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला हैं महादेवी वर्मा। एक बहुत बड़ा नाम हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जितना हो सके तो शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।